Hello friends, my name is Kunal Kumar. Today we are going to start with the new chapter integration, chapter 7 of class 12th, exercise 7.1. इसके लिए बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है. तो ये देखो, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है. इंटीग्रेशन में जो ये आंसर है वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा और जो क्वेश्चन था वो आपका आंसर बन जाएगा. ठीक है. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सर क्वेश्चन में जनरली माइनस नहीं लगाते तो माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस कॉस एक्स. ठीक है. ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे 10x. ठीक है. डी एक्स हमेशा ही होता है, प्लस ही हमेशा ही होगा. ठीक है. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स 10x. और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या होता है, सेक एक्स. है ना. देखो ये क्वेश्चन बन गया तो ये आंसर हो गया. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स. ठीक है, प्लस सी. डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी. ठीक है बच्चों. ये कुछ बेसिक फॉर्मूले से है ना, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस. और भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं उसको आगे कवर कराता हूँ. ठीक है. चलो इंटीग्रेशन, सॉरी इधर मैं डी बाई डी एक्स लिखता रहूँगा, इधर इंटीग्रेशन. डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स. डी एक्स क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, प्लस सी आएगा. ठीक है. ऐसे ही ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है, एन एक्स एन माइनस वन. ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन. और अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन पूछूँ तो ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. बच्चों ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका. ठीक है. तो आपने इसको याद रखना है. तो इसमें हम रिवर्स कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे, इसमें डायरेक्ट एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है आपके पास. ठीक है. अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ए एक्स इंटू लॉग ए. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स क्या होता है, ए एक्स अपॉन लॉग ए. ठीक है, ए एक्स अपॉन लॉग ए. डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया सर साइन इनवर्स एक्स. ठीक है. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया, ये हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्वेश्चन में अगर मैं पूछूँ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस उधर चला गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है. अब देखो दोनों क्वेश्चन सेम है ये, है ना. और इसका एक आंसर साइन इनवर्स एक्स है, एक आंसर मतलब इसके दो आंसर हो सकते हैं. ये एक ही क्वेश्चन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के दो आंसर हैं, एक साइन इनवर्स एक्स है, एक माइनस कॉस इनवर्स एक्स है. कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सेम कंसेप्ट चलता है हमारा फिर टेन इनवर्स एक्स के साथ. बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स. ठीक है, प्लस सी. अच्छा मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी. ठीक है. तो ये आपके पास फॉर्मूले हो गए. बताओ ये बात क्लियर है ना. ऐसे ही दो फॉर्मूले और रह गए, इसको फटाफट करते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो इधर मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया,
सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इसका एक और फॉर्मूला ये बन जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों जो हमने ध्यान से करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं कुछ और छोटे फॉर्मूले, या चलो मैं आपकी कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। देखो जो मैंने आपको बताया, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, हमेशा ये x होगा। चलो इसके साथ मैं कुछ बातें बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या होगा, देखो इसको मैं समझाता हूँ। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में भी, तो अंदर रह गया 1, क्योंकि 2 अंदर 2 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है सर, x होता है। तो क्योंकि 1x होता है ना, तो ये 2x हो गया। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 अगर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर 1 रह गया, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। बताओ इंटीग्रेशन 3 क्या होगा सर, ये 3x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 5 क्या होगा सर, ये 5x होगा। बताओ इंटीग्रेशन 100 क्या होगा सर, ये 100x होगा। तो ये बातें आपको क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी कहानी क्लियर है, राइट। तो ये इसी से डराइव हुआ है, राइट। अच्छा मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ चलो अब मैं इसी की प्रैक्टिस कराता हूँ। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या पता था आपको, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 है, ठीक है, प्लस सी। मुझे बताओ एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन में डी एक्स बाई डिफ़ॉल्ट होता ही है, चाहे मैं लगाऊँ चाहे ना लगाऊँ। ये हो गया एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी। तो इसको अगर मैं जल्दी में लिखूँ शॉर्टकट में, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। मतलब इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 क्या होगा, तो ये हो गया एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ी सी और अभी आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन 3 क्या होगा। देखो 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, फिर ये एक्स की पावर 3 अंदर बच जाए, है ना। तो एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, राइट। तो ये 1 अपॉन 12 एक्स की पावर 4 हो गया। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं लिखूँ एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मुझे नीचे का कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। तो एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो गया एक्स की पावर -2 अपॉन -2। तो ये गया माइनस, देखो ये माइनस इधर चला गया, नीचे 2 रह गया, और ये एक्स की पावर -2 था, तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन एक्स की पावर 2। तो ये मेरा आंसर बन गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ 5 अपॉन एक्स की पावर 7, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स की पावर -7 ऊपर ले लिया, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर -6 अपॉन -6। तो वही है -5/6 हो गया, और इसको पॉजिटिव करने के लिए एक्स की पावर 6 नीचे लिया है, प्लस सी सब में लगेगा, ठीक है। चलो ये बातें आपको क्लियर। अगर मैं आपसे दोबारा पूछूँ इसके इंटीग्रेशन ऑफ 5 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर 5x, ठीक है। इन बातों को नहीं भूलना है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे x² अपॉन 2, क्योंकि x की पावर 1 है ना, एन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर अपॉन n प्लस 1, राइट। तो ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, राइट। अच्छा एक बेसिक फॉर्मूला और था जो मैं थोड़ा सा स्किप कर गया, चलो मैं यहीं बता देता हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो अगर मैं पूछूँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे लॉग एक्स, ठीक है। लॉग एक्स बोल दो या लॉग मॉड एक्स बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। चलो अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। शुरू की बच्चों 3 एक्सरसाइज, स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा कंसेप्ट उसी में क्लियर हो जाता है। उसके बाद पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज शुरू होती हैं, तो आपको शुरू से ही समझनी पड़ेंगी ये सारी बातें।
देखो क्वेश्चन 1 है इंटीग्रेट साइन 2x, ठीक है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, लॉन्ग कट और शॉर्ट कट, ठीक है। तो लॉन्ग कट क्या होता है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x मुझे sin x का इंटीग्रेशन पता है बट sin 2x का नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, जो 2x है ना उसको लेट कर लेता हूँ, लेट करता हूँ कि 2x t है, ठीक है। और फिर जब हम लेट करते हैं तो मैंने इसको तो ये t लिख दिया और इधर dx है। तो आप देख रहे हो t और dx, तो ये सेम होना चाहिए, मतलब जो dx है वही x, इधर x होना चाहिए, अगर ये t है तो यार इधर dt होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं बच्चों, डेरिवेटिव। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, सर इसका डेरिवेटिव हो गया 2। मैं इधर लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2 और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया dt बाई dx। तो मैं dx की वैल्यू निकालता हूँ, dx के लिए क्या हो गया dt बाई 2, है ना। तो देखो मैं इधर क्या सॉल्व कर रहा हूँ, sin t और dx की को dt की टर्म में कैसे लिखेंगे, dt बाई 2, ठीक है। और देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो 1/2 हो गया और ये हो गया sin t dt। अब देखो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, माइनस कॉस टी, है ना, प्लस सी। और t की वैल्यू दोबारा से हम वही डालेंगे जो मेन क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल था। तो -1/2 cos 2x प्लस सी, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, देखो मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, है ना। अब आप क्या करोगे, 2x को मन में मानोगे x, ठीक है। 2x को मन में x मानो, तो मैंने इसको मन में x मान लिया, ठीक है। और जिसको मन में x माना, पहले आप चेक कर लो कि उसका डेरिवेटिव क्या केवल कांस्टेंट आ रहा है, मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसके साथ। जैसे वो 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, तो मैंने देख लिया हाँ यार केवल कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है तो ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है, नहीं तो ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। ध्यान से सुन लो, जिसको मन में x माना पहले आपको चेक करना है क्या उसका डेरिवेटिव केवल कांस्टेंट आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है शॉर्टकट लगेगा, अगर नहीं आ रहा तो मत लगाना, ठीक है। तो 2x को मन में x माना तो उसका डेरिवेटिव लिया तो 2 आ रहा है तो शॉर्टकट एप्लीकेबल है। तो मैं इसको मन में x मान रहा हूँ, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, cos x माइनस cos x, तो माइनस cos x। और जिसको मन में x माना था उसका डेरिवेटिव लिया तो वो 2 आया, उसको अपॉन करते हैं, अपॉन में करते हैं। बच्चों याद है आपको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड करते हैं, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। प्लस सी, देखो आपका ये आंसर दोनों मैच ही हो गए, राइट। तो ये शॉर्टकट बहुत प्यारा है बट आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग कट भी पता होना चाहिए, तभी जाके आपके शॉर्टकट समझ आएंगे, ठीक है। चलो अब मैं ऐसे ही सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, इंटीग्रेट cos 3x। तो पहले मैं लॉन्ग कट फिर शॉर्टकट। तो देखो क्वेश्चन ये है पूरा, तो मैं 3x को लेट करूँगा कि ये t है। और ध्यान रखना इंटीग्रेशन में यहाँ जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये मत कर देना इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया, मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप पूरा लिख देना, मैं तो शॉर्टकट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 हो गया और इसका डेरिवेटिव हो गया dt बाई dx। तो आपने क्या किया, इसको तो t ले लिया, है ना। और dx की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये हो गया dx की वैल्यू dt बाई 3 हो गया ना, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, इधर डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया dt बाई 3। अब 1/3 बाहर हो गया तो ये हो गया cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन होता है क्योंकि अब ये t और dt है, तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin t प्लस सी। और t की वैल्यू आपको पता है हम t में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा x में था, तो फाइनल आंसर भी x में ही आप लाएंगे, तो sin 3x प्लस सी। अब देखो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। देखो 3x को मन में x मानो और देखो उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सर उसका डेरिवेटिव 3 आ रहा है, केवल कांस्टेंट आ रहा है, तो शॉर्टकट एप्लीकेबल है। अब cos x का, इसको मन में x मानोगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और जिसको मन में x मानो उसका डेरिवेटिव 3 है तो उसको अपॉन में लिख दिया, प्लस सी। देखो ये आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है बच्चों। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 भी मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। तो यहाँ भी शॉर्टकट करेंगे, e की पावर 2x dx। अब मैं लेट यहाँ पे करूँगा, लेट 2x को मैंने t किया
और इसका डेरिवेटिव आया 2 आया, और ये टी का डेरिवेटिव dt/dx हुआ। dx की वैल्यू हमेशा निकालते हैं, हमेशा ये पैटर्न होगा, ये dt/2 हो गया, ठीक है। तो ये e⁻t हो गया और dx की वैल्यू हो गई dt/2, तो 1/2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो e⁻2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e⁻t + c, और t की वैल्यू क्या हो गई 2x + c, ठीक है। अच्छा शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसको मन में x लो, और मैंने चेक कर लिया इसका डेरिवेटिव केवल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, तो और इसको मन में x माना, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, जिसको मन में x माना तो वही लिखेंगे, और जिसको मन में x माना उसका डेरिवेटिव लिया वो 2 आया तो अपॉन में कर दिया +c। देखो आपका आंसर मैच हो रहा है, ठीक है, ये 2 है तो ये आंसर मैच हो रहा है आपका, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ax + b की पावर 2, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b की पावर 2 dx, ठीक है। शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों करूँगा, तो लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, ax + b को मैंने t लिया है ना, तभी मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हो गया a, और इसका डेरिवेटिव हो गया dt/dx, तो dx की वैल्यू क्या हो गई dt/a, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये t का स्क्वायर हो गया, dx की वैल्यू हो गई dt/a, और a कांस्टेंट है बाहर हो गया, a b c ये सब कांस्टेंट होते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो देखो t³ + 3 है ना, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, तो ये t³ / 3a + c, और t की वैल्यू दोबारा डाल दी तो ये हो गया ax + b का होल क्यूब / 3a + c। अब मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको मन में x मानो, ax + b को x माना, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³, x मतलब ax + b का होल क्यूब / 3, और जिसको मन में x माना उसका डेरिवेटिव भी लिया, तो डेरिवेटिव क्या आया था सर a आया, केवल कांस्टेंट आ रहा है तभी शॉर्टकट एप्लीकेबल है, और उसको डिवाइड में लिखते हैं +c। तो आप देखो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, ठीक है। चलो अब इसका 5th क्वेश्चन है, फिर हम शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉन्ग कट मैं बार बार यूज़ नहीं करूँगा, पूरे इंटीग्रेशन में शॉर्टकट करूँगा जहाँ पे शॉर्टकट एप्लीकेबल होगा। 5th क्वेश्चन, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x - 4e⁻3x, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा बच्चों, इसको दो अलग अलग क्वेश्चन में डिवाइड कर दो। ये हो गया sin 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x, और dx दोनों में आएगा, वो मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसमें अलग से लेट करो, या मैं अगर यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई कर दूँ, 2x को मन में x लिया है ना, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और जिसको मन में x लिया उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2, तो उसको अपॉन में कर दिया। इसका क्या हो गया -4e⁻3x और / 3 + c, ठीक है। शॉर्टकट मैंने अप्लाई कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन कराए, अब मैं शॉर्टकट ही यूज़ करूँगा। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बच्चों, बताओ। 4e⁻3x + 1 dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग जितने भी प्लस माइनस होते हैं वो उतने इंटीग्रेशन के अलग अलग क्वेश्चन है, बट आपको बार बार अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन अलग, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 4 इसको मन में x माना, e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, जिसको मन में x माना उसका डेरिवेटिव लिया 3 अपॉन कर दिया, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर x + c, ठीक है। 7th देखो 7th क्वेश्चन कह रहे हैं x² × 1 - 1/x² dx। अब आप ऐसे मत करने लग जाना, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, ये मल्टीप्लाई है। अभी मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको नहीं सिखाया है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप इसको करो, x² मल्टीप्लाई कर दो, पहले पूरा खोल दो, -1 सर 1 कैसे आया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ / 3, और ये -x + c, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो फॉर्मूले आप पहले याद करते चलना। और मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं, आपको बस उसका रिवर्स करना है, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये डी एक्स, राइट। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, बी कांस्टेंट है इसमें बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 3, और सी आपको पता है सी कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है और इसको प्लस सी लिख दो। अब दो सी सेम हो गए तो इसको C1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ये वेरिएबल है, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट के लिए एक लेटर यूज़ करा गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों, अब हम 9th करते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx, ठीक है। अब आप बताओगे, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए सारे क्वेश्चंस, आप पहले खुद ट्राई करो और बाकी कोई डाउट आएगा तो फिर मेरे वीडियो में देखो, ठीक है। पहले आप ट्राई करो खुद, बाकी तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी। 10th क्वेश्चन देखो, ये हो गया रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल लग रहा है तो हम इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, है ना, हम इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये कट गया तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं करा, ये बस इसकी फॉर्म खोली है तो इंटीग्रेशन का साइन साथ साथ चलेगा, ठीक है, dx। अब बताओ x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर लॉग x, है ना, और 2 का माइनस 2x, क्योंकि माइनस 2 बाहर आ गया तो अंदर 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, देखो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसको अलग अलग कर दो तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इजी कर रहे हैं, एक्स क्यूब से स्क्वायर से ही क्यूब कट गया, स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया सर एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, केवल x बच गया, उसका इंटीग्रेशन ले लिया, और जैसे इंटीग्रेशन ले लेते हैं फिर इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। 5 बचा तो 5 का इंटीग्रेशन क्या था 5x। सर इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, -4 बाहर ले लिया और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ले लिया। सर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट नहीं करा अभी, यहाँ पे मैंने बस इसकी फॉर्म को चेंज करा है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो -1 अपॉन -1 हो गया, ठीक है। एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, ये माइनस माइनस इधर प्लस हो गया 4 अपॉन और ये x हो गया, ठीक है। ये देखो, ये अगर इंटीग्रेशन समझ नहीं आया तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, एक्स के ऊपर n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 -1 हो गया, नीचे भी -2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्लस सी करके ये फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में लिखेंगे, ये एक्स क्यूब है नीचे ऊपर और नीचे एक्स के पावर 1/2, तो -1/2 ऐसे ऊपर हो गया। आपको पता है बेस सेम होता है तो डिवाइड में, क्योंकि देखो इसको मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, ये एक्स क्यूब है और नीचे एक्स की पावर 1/2, है ना, रूट एक्स का मतलब ये होता है बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है। अब ये हो गया 3 और ये एक्स की पावर 1 - 1/2। अब मैंने फॉर्म चेंज ही करिए, इंटीग्रेशन नहीं लिया तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा, प्लस ये हो गया 4 एक्स की पावर -1/2, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की पावर ये हो गया 5/2, ये हो गया 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 एक्स की पावर -1/2। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ dx, है ना, dx क्वेश्चन में लगेगा हमेशा, क्वेश्चन मतलब जब इंटीग्रेशन है तो साथ में dx लगेगा, ठीक है। ये हो गया एक्स की पावर n+1 अपॉन 2, है ना, तो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 7/2 और ये नीचे हो गया 7/2 तो 2 पर चला गया, प्लस 3 एक्स की पावर xn+1, तो ये हो गया
3/2 और ये वो नीचे 3/2 तो 2 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। 4 ये हो गया x की पावर n+1 तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2, 2 उधर चला गया, प्लस c तो ये हो गया 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। हाँ, इसको आप √x भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ये हो गया x³ - x² + x - 1/x - 1, ठीक है। आप देखो इन दोनों में x² कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया x - 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 लिखो, मतलब 1 कॉमन आया एक तरीके से, है ना, x - 1। ये हो गया x² + 1 और ये हो गया x - 1, है ना। देखो इन दोनों में से x - 1 कॉमन आ गया तो x² + 1 बच गया, x - 1 ये कट गया। क्वेश्चन में dx आते ही आता है, ये हो गया x² + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ + 3 + x + 1, ठीक है। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 13। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है 1 - x × √x dx, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गई, ये √x हो गया, ये -x की पावर, देखो ये 1 है और ये 1/2, है ना। सर ये क्या किया आपने, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है ना, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया x की पावर 1/2 - x की पावर 3/2 और dx, है ना। ये क्वेश्चन है, अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो गया x की पावर 3/2। सर कैसे किया, xn+1 1/2 + 1 3/2 हो गया और ये हो गया 3/2 माइनस x की पावर ये 5/2 हो गया, है ना, अपॉन 5/2। ये मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, +1 करके आप कर सकते हो, ठीक है, प्लस c। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बच्चों। 15 क्या कह रहा है, √x × 3x² + 2x + 3 dx, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई वाला रूल तो मुझे आता नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई पूरा कर देता हूँ पहले। ये हो गया 3x की पावर 2 + 1/2, है ना। आप समझ रहे हो, ये x की पावर 1/2 है, बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये 2 + 1/2 हो गया 5/2 और ये हो गया 2x की पावर 1 + 1/2 हो गया 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2, ठीक है, dx। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं, 3x की पावर ये हो गया 7/2, ये 7/2, ठीक है। ये हो गया x की पावर 5/2 और ये हो गया 5/2, है ना, 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और ये 3x की पावर 3/2 हो गया और ये हो गया 3/2। 3 से 3 कट गया बच्चों, तो ये हो गया 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। So it was your question number 15. Now let us move to question number 16. 16 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेट 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। दिस इज योर क्वेश्चन। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 2x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, -3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और ex का इंटीग्रेशन होता है ex प्लस c। बस 17 क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 भी डायरेक्ट है बच्चों। ये हो गया 2x² - 3 sin x प्लस 5 √x dx, ठीक है। अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन 2 हो गया बाहर, x² का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3/3 माइनस 3 साइन का x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस प्लस हो गया तो प्लस 3 cos x हो गया, और ये 5x की पावर 5 बाहर आ गया, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2 इधर चला गया तो 5 2 10 लिख देना नेक्स्ट स्टेप में प्लस c, ठीक है। सर ये कैसे किया, वही बार बार बोल रहा हूँ, x की पावर 1/2 है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, राइट। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, देखो, इंटीग्रेट sec x इंटू sec x प्लस 10x dx। अब मल्टीप्लाई है, पहले पूरा खोल दो, ये हो गया sec² x प्लस sec x 10x
और ये दोनों के साथ इकट्ठे dx। अब मुझे बताओ सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं सोचता डी बाई डी एक्स और 10x क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा 10x। अच्छा डी बाई डी और सेक एक्स 10x क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स 10x, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। देखो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ऊपर चला गया तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 डी एक्स। तो बताओ मुझे बताओ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया है, ये क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, है ना, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स। बच्चों इस बात का ध्यान रखना टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता कुछ, क्योंकि कोई भी ऐसा डेरिवेटिव कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसका डेरिवेटिव टेन स्क्वायर एक्स आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले कन्वर्ट कर दूंगा, इसको लिखूँगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। सर कैसे लिख दिया, 10th क्लास की आइडेंटिटी है 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, उससे निकाला, ठीक है। अब मुझे बताओ सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर ये होता है 10x और ये क्या हो गया -x, है ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस सी। तो ये हो गया 10x माइनस एक्स, इसका 10x हो गया, इसका -x हो गया प्लस सी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, देखो 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। दोनों को अलग अलग कर दो क्योंकि ऐसे सॉल्व हो नहीं पा रहा। तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स -3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। देखो इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 2 sec स्क्वायर एक्स, ये हो गया 3, एक साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, ये 10 हो गया। सर एक कॉस नीचे एक्स्ट्रा बच गया, ऊपर जाएगा तो ये sec x हो गया। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 बाहर आ गया तो ये हो गया 10x, है ना, और ये 3 बाहर आ गया, -3 बाहर आ गया, sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर sec x, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x, तो इंटीग्रेशन sec x 10x होता है sec x प्लस सी, राइट। क्वेश्चन में dx हमेशा लगाने की हैबिट डालो, ठीक है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये कह रहा है एंटी डेरिवेटिव निकालो। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन ही, तो इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1 अपॉन √x। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया सर, x की पावर 3/2, ये 3/2, ये x की पावर -1/2। चलो मैं इसको पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये हो गया प्लस x की पावर -1/2 हो गया, है ना, नीचे 1/2 था ऊपर जाके, तो x की पावर n+1 का फॉर्मूला लगाया तो x की पावर 1/2 हो गया और 1/2, है ना, प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बुक के हिसाब से ये जो आपका आंसर है ये है आपका सी पार्ट, ठीक है। तो बुक में आपके MCQ क्वेश्चन है तो सी पार्ट आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 22 क्या कहते हैं बच्चों, ये कहते हैं देखो d/dx ऑफ fx, ये कह रहा है 4x³ - 3 अपॉन x की पावर 4, और ये भी कह रहा है कि f2 = 0 है। तो मुझे ये बताओ कि fx की वैल्यू क्या होगी। ये कह रहा है fx की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। चलो मैं आपको एक थोड़ा सा इसके लिए दूसरी कहानी बताता हूँ। मैं दोबारा आपके पास ये वाली अपने फॉर्मूले वाली शीट लेके आता हूँ। मेरी फॉर्मूले वाली शीट कहाँ गई, ठीक है। मुझे ये बताओ d/dx sin x क्या होता है cos x, तो इंटीग्रेशन cos x क्या होता है sin x, है ना, ये बता रखा है मैंने आपको। मुझे बताओ d/dx ऑफ दिस ये होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे ये हो। तो देखो मैं ये लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3 अपॉन x की पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया fx, है ना। देखो ध्यान से सुनो, अगर इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ दिस ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है ना। चलो अब इसका इंटीग्रेट करते हैं। देखो ये हो गया 4x की पावर 4 अपॉन 4 -3x की पावर, ये ऊपर चला गया -4 हो गया, तो -3 अपॉन -3 हो गया, है ना, x की पावर n+1 अपॉन प्लस c = fx हो गया। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस हो गया, है ना। चलो ये हो गया x की पावर 4 प्लस, और इसको अपॉन में लेके आ गया x की पावर 3 प्लस c = fx हो गया, ठीक है।
अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है f2 0 है, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरे क्वेश्चन में x के बदले 2 डाल देता हूँ, तो ये हो गया 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c, तो और ये 0 दिया हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो गया 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 129/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू होगी -129/8। ठीक है, अब बच्चों आप इसको मैच करोगे ना, देखो मेरा fx तो ये आया था, है ना, बट इसमें सी बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं पता क्या लिखूँगा, मेरा जो फाइनली x आया वो क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 और c की वैल्यू आई -129/8। तो अगर मैं इसको मैच करता हूँ तो मेरा जो आंसर है वो है डी पार्ट, सॉरी ए पार्ट। ठीक है, तो ए पार्ट इज़ माई आंसर, राइट। आप एक बार बुक में देख लेना। सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स तो you can contact me Kunal sir. Education plus passion is equal to edupassion. My phone number is 9871518388. ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, 7.2 करने से पहले बच्चों आपको फॉर्मूले सारे टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, चलो बाय।